हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। इस वक्त फ़िलहाल अगर दिखाऊं बैकग्राउंड में तो आपको दिखेगा मैं कोची में ही हूँ, कोची केरल में। मैंने सोचा इससे पहले कि उनके अगल बगल भीड़ लग जाए, इससे पहले कि उनको और लोग घेर लें और मीडिया हाउसेज अगर आप लोग आना चाहें तो उनसे बात करना चाहें तो वो पहुँचें, मैं ही उनके साथ कुछ बातें कर लूँ ताकि आप लोगों तक उनकी बातें पहुँचें और फिर अगर आप लोग बात करना चाहो तो सीधे उनसे बात कर सकते हो। जी हाँ, कैमरा के उस तरफ जो हैं वो हैं शेफाली रावत और जिनसे अभी आपको मिलाने जा रहा हूँ, जिनसे बात करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप यहाँ पर चल रही थी ब्लाइंड फुटबॉल की, और जिसमें 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया 5th फिनिश किया इंडिया ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ ही शेफाली रावत कप्तानी कर रही थी इंडिया टीम की, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या अनुभव रहा, कैसा रहा, क्या उम्मीदें हैं और IBFF किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उत्तराखंड में उपसा या UBFA काम कर रहा है और कैसे घर से सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट कैसा है। चलिए कैमरा मोड़ते हैं और पहुंचते हैं शेफाली रावत के पास, जो कि बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ। हाय शेफाली। हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगता है? पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें, बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला था आपने, उस टाइम में मेरे ख्याल से आप बहुत कम टाइम के लिए इन हुए थे, है ना? यस सर, एक मैच। थोड़ा सा लाउड रहेंगे आप? यस सर, एक मैच था और 2 मिनट मुश्किल से। 2 मिनट में मुश्किल से इन हुए थे। Yes, sir। दूसरा ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि इंडिया ने होस्ट भी किया, 2023 में बर्मिंघम में थे आप, और 2025 में इंडिया में कोची केरल में। अभी हम लोग IBFF एकेडमी में ही हैं और दूसरे में ही आपको कप्तानी सौंपी गई। सबसे पहले तो ये बताओ, जब कप्तानी सौंपी गई हेड कोच सुनील जे मैथ्यू सर द्वारा, तब क्या लगा था आपको, कैसा लगा था? वो हमला अचानक हुआ था। अच्छा। पता नहीं था कि हाँ। कैप्टन कौन होगा, क्योंकि पहले शायद कुछ और डिसाइड था। हाँ हाँ फिर चेंज ऑफ प्लान, आई डोंट नो हाँ क्या था वो, पर बिल्कुल। टीम मीटिंग होती है जैसे हर मैच से पहले। हाँ तो फिर सर आए तो मुझे हाँ। लगा ऐसी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से खेलना, कूल होके खेलना, ये सब बोलने आ रहे होंगे। हाँ सर ने अचानक से कैप्टन बैंड पहना दिया हाँ कि कैप्टन बैंड। थोड़ा शौक था हाँ क्योंकि कैप्टन में मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं था। मुझे लग रहा था क्योंकि मुझसे सीनियर बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल। सीनियर प्लेयर काफ़ी है और थोड़ा। अच्छा, तो जिस तरह से अगर शेफाली आपके गेम की बात करूं मैं, और कप्तानी की बात पहले करते हैं फिर गेम की बात पे आऊँगा। कप्तानी की बात करूं तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंडियन टीम को, यानी कि अपने नेशन की टीम को कैप्टन कर रही हैं और साथ ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो कैसा था जब पहले बार कप्तानी मिली? एक तो ये था कि शौक लगा आपको, दूसरा ये है कि जब कप्तानी मिलती है तो, और जब ग्राउंड में जाते हो, कैसा लगता है उस टाइम में? थोड़ा सा बर्डन टाइप मेरे लिए तो बर्डन होता है, क्योंकि मैं कैप्टन बैंड पहनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ हाँ आपके ऊपर एक प्रेशर तो नहीं, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अच्छा खेलना है, हाँ हाँ कि कैसा हो। बिल्कुल। अगर आपके पास, आपके हाथ में कैप्टन बैंड है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हाँ तो वो चीज़ रहती है हमेशा मन में कि इफ़ अगर तुम कैप्टन हो तो खुद भी अच्छा सा परफॉर्म करना है। और हो सकता है कि अगर कैप्टन बहुत डाउन चला जाए तो पूरी टीम हो सकता है कि डाउन हो एक की वजह से। और मैं जिस हिसाब से मैं खेलती हूँ तो मेरा बहुत एग्रेशन मोड ऑन रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मतलब पूरी टीम इफेक्ट होगी, क्योंकि होता है ये टीम गेम है, इसमें एक प्लेयर भी डाउन होता है या फिर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ गेम चल जाता है या फिर कुछ भी, तो वो पूरी टीम को इफेक्ट करता है। तो कैप्टन बैंड पहनने के बाद जितना अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि इंडिया टीम को कैप्टन करना बहुत बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अलग। अगर इस एडिशन की बात करें शेफाली, तो आपने लगभग क्या मतलब पूरे मैच खेले, और आप पूरा मैच खेले और हर मैच में खेले, है ना? Yes, तो sir। एक बार ऐसा लग रहा था कि इंडिया टीम, आज खुशी इस बात की है कि इंडिया टीम को गोल्स भी मिलने लगे हैं, इंडिया टीम कमबैक भी कर रही है। लेकिन अगर मैं रोल की बात करूं तो पहले तो हेड कोच और जो IBFF है वो किस तरह से सेव कर रहा है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल को, और साथ ही आप लोगों को किस तरह का सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ स्क्वाड कम है, काम करने के लिए स्क्वाड कम है, फंड बहुत कम है जिस हिसाब से होना चाहिए, इंडिया टीम के पास कम है। उसके बाद भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो और अब अगर गेम की बात करूं तो आपने टॉप टीम्स के साथ में खेला,
और या तो उनका गेम देखा, दोनों तरह से थे क्योंकि पूल था, हमारे पूल में अलग कंट्रीज थे और दूसरे पूल में अलग अलग कंट्रीज थे। countries तो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसके गेम ने किया? अर्जेंटीना अर्जेंटीना की टीम ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। और अगर इंडिविजुअल और प्लेयर इंग्लैंड। की बात करूँ तो इंग्लैंड ने भी 2 टीम्स थी, जिन्होंने इम्प्रेस किया? क्योंकि इंग्लैंड जो पिछली बार हमने यूके बर्मिंघम में खेला था, हाँ हाँ, उसमें इंग्लैंड लास्ट थी और इस बार फाइनल्स में फाइनलिस्ट गई। थी, हाँ फाइनल्स में गई और रनर्स अप रही। बिल्कुल, और अर्जेंटीना हाँ अर्जेंटीना में जर्सी नंबर 8 हाँ, ग्रासी ग्राशिया, हाँ बहुत मतलब उसके उनके बारे में ना आपसे ज़्यादा सुना है, हाँ हाँ क्योंकि आप उनसे मिले हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ हाँ मैंने उन्हें देखा है, खेलते हुए देखा है, उनका गेम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ और आपने जिस हिसाब से बताया वो बहुत काम है, कंपोज है, अच्छा लगता है बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेसिव है। इम्प्रेसिव है ना। और अर्जेंटीना फिर से चैंपियन बनी। फिर से चैंपियन और पिछली बार कौन था? अर्जेंटीना ही थी। हाँ। कंटिन्यूस 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप और दोनों उठा के ले गई, है ना, दोनों जीत कर लेकर चली गई। सिफाली, आप लोग अब वापस जाओगे और उसके बाद बैक होम जब आप जाते हो तो वहाँ पर कैसा माहौल रहता है? घर से हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे जो आपके आसपास के ताल्लुकात हैं और बाकी जो लोग भी हैं, कैसा रहता है? बहुत बढ़िया। हाँ सबसे पहले अगर हम यहाँ से उधर जाते तो प्रैक्टिस पार्टनर्स और कोचिंग वो ट्रेनिंग आपके अंडर करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ पे। और घर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है, बहुत खुला इन्वायरमेंट है। और मेरे दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत बहुत गजब का हुआ है। अभी अभी हमने देखा कि आकाश जो उड़ीसा से है, आकाश पोडियामी वापस घर पहुंचा हुआ है, उसकी वीडियोस देख रहे थे हम, थोड़ी देर हम दोनों ही देख रहे थे। वहाँ का रिसेप्शन की अगर बात करें तो बहुत अच्छा रिसेप्शन है ना। नेशंस कप खेल कर लौटा है, उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था, उसके बाद घर में लौटा। तो जिस तरह से वेलकम किया, ऐसा लग रहा था पूरा बारात का माहौल है। तो इस तरह के वेलकम जब देखते हो दूसरे खिलाड़ियों का हो रहा है तो आपके मन में क्या आता है? मेरे मन में आता है होना चाहिए, मतलब जितने भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं सबका होना चाहिए, अपने अपने स्टेट में हर एक का होना चाहिए, क्योंकि वो नेशंस कप था और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो आता है मन में कि मतलब जितने भी जा रहे हैं अपने अपने स्टेट में वापस जा रहे हैं, उनका मतलब बहुत जोरदार वेलकम तो होना चाहिए, बनता है, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना ऊपर से इतने बड़े टूर्नामेंट में कि बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिल्कुल, तो होना तो चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए इससे बढ़कर क्या होगा, है ना। गेम को बहुत ज़्यादा हाइप मिलता है इससे, ओके, और गेम बढ़ता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अगर हम बात करें मीडिया की या सोशल मीडिया की, तो हमारे उधर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड देहरादून की, तो वहाँ पर किस तरह का सपोर्ट है मीडिया और सोशल मीडिया इन सब का? बहुत अच्छा सपोर्ट है वहाँ। अगर कुछ भी होता है तो बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स है जो कवर करते हैं, कवर करते हैं, हाँ, तो थैंक्स अलॉट। बिल्कुल। ऑलमोस्ट जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, है ना, करण भाई, चांद मोहम्मद साहब, ये लोग जितने भी लोग हैं, उसके बाद में गौरव मिश्रा साहब, ये पंजाब के से जितने भी जो हैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, है ना। गौरव है द न्यूज़ के, है ना। और उसके बाद में एक अभी तो आपने पॉडकास्ट भी किया था उनके साथ में, याद आया कुछ? कौन सा रेडियो? हम लोग जाके आए थे, रेडियो केदार। हाँ, रेडियो केदार में राजेश पांडे सर हैं, तो वो भी काफ़ी, अब तो लगभग मीडिया वाले सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग वो करते हैं। उपेंद्र पवार हैं, है ना, और अपने सपने के हैं अरुण साहब। तो इनको ज़रा मेरी तरफ से थैंक यू कर दूं सब लोगों को, क्योंकि आप लोग जितनी न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, जितने लोगों के बीच इन खिलाड़ियों को पहुंचा रहे हैं, इनका खेल पहुंचा रहे हैं, वो सचमुच हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और हम आभारी हैं आप सभी के कि आप लोग सब तक इनकी न्यूज़ पहुंचाते हैं, इनकी खबरें पहुंचाते हैं। और एक चीज़, हमारे जो रेफरीज हैं वो लोग भी, उत्तराखंड की बात करें, अब मैं उत्तराखंड पे आ रहा हूँ, उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो रेफरीज हैं वो भी अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस बार हमने देखा जो वर्कशॉप हुई थी उसके लिए अक्षय सर आए थे, मधु मैम आई थी, और साथ ही अगर बात करें तो शिखा मैम इंटरनेशनल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूँ किसी ने अगर ग्रो किया है एज ए रेफरी और एज ओ सैमुअल चंद्रा सर। तो कैसा लगता है कि आप लोग टूर्नामेंट खेल रहे होते हो और उन्हीं में किसी मैच में आपको अपने वहाँ के रेफरीज को देखने का मौका मिलता है? बहुत अच्छा लगता है जब क्योंकि जो रेफरीज हैं वो हमें, जब हम उत्तराखंड में मैचेस खेलते हैं तो वो वहाँ पे विजिट करते हैं, वो आते हैं गेम करवाने के लिए, वो आते हैं। शिखा मैम, सैमुअल सर, अक्षय सर, मधु मैम, सब लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। महिपाल सर और हाँ, महिपाल सर, यस, ना
पहले तो सबको थैंक यू सो मच। और जब हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वो जब मैच करा रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे साथ मतलब जो हमारे साथ मैच वगैरह करा रहे हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो और अगर मैं वुमेंस की बात करूँ तो आपके साथ शीतल खेल रही थी, तनुजा खेल रही थी, अक्षरा खेल रही थी, है ना। सब आपके स्टेट से ही आती हैं और एक साथ प्रैक्टिस करते हो आप लोग, हालांकि आप अलग अलग करोगे। लेकिन अगर बात करें अक्षरा जो कि अपना दूसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रही थी, शीतल का डेब्यू था वर्ल्ड चैम्पियनशिप और तनुजा का इंटरनेशनल भी डेब्यू था, तो इनके बारे में क्या कहोगे? शीतल, तनुजा मतलब पूरा डिफेंस हमारा रखा था। अक्षरा ने भी अच्छा खेला, पर एक्सपेक्टेशन अक्षरा से बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं रहा उसका ये वाला टूर्नामेंट, जितना अच्छा हो सकता था, जितना अच्छा होना चाहिए था। और बाकी शीतल तो अनबीटेबल। अगर शीतल और पीछे तनुजा का जिस हिसाब से पहला इंटरनेशनल उसका डेब्यू था, तो जिस हिसाब से था वो मतलब बहुत बहुत अच्छा किया। क्योंकि होता है कि अगर हम पहली बार खेल रहे हैं तो ज़रूरी है, हमें पता भी नहीं रहता हम पहले तो टीम में नहीं है, टीम में है, हम अंदर खेलने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें भी उसने खुद को प्रूव किया। बहुत बड़ी चीज़ है खुद को प्रूव करना, पहली बार आना, खेलना और पूरे मैचेस, ऑलमोस्ट सारे मैचेस पूरे खेलना बहुत बड़ी बात है। और शीतल मतलब शीतल का तो क्या ही कहूँ, उसका गेम अगर कोई मुझसे पूछे इंडिया में फेवरेट प्लेयर शीतल। अच्छा। वो बहुत अगर सेंसिबल प्लेयर और सबसे काम, मतलब बहुत मेरी फेवरेट। अच्छा, ओके। अगर मैं बात करूँ, ये हो गया उत्तराखंड के प्लेयर्स और चारों लोग भी आप लोगों ने अंदर खेला। मोस्ट ऑफ द मैचेस U4 हैव प्लेड इनसाइड, है ना, और वो एक अपने आप में एक अलग वो लगता है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आपने सोविंदर के साथ में मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी, हालांकि मैंने भी पोस्ट की थी अपने वॉल पे। आप दोनों जब साथ में रहते हो तो क्या किस तरह की गेम की बातें होती है? क्योंकि सोविंदर मेरे ख्याल से सबसे सीनियर मोस्ट है, 2015 से खेल रहा है। हमारा इंटरनेशनल डेब्यू एक साथ है, मेरा और सोविंदर का। ट्राई सीरीज हमने खेली थी यहीं कोच्चि से ही, RSA से। तो सोविंदर के साथ किस तरह से बातें होती हैं गेम को लेके? क्योंकि एक तरफ आप उत्तराखंड की टीम को लीड कर रहे हो, अब तो इंडिया की टीम को भी लीड कर रहे हो, दूसरी तरफ सोविंदर है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। तो सोविंदर को साथ में देख के, आपके मैचेस भी देखने के लिए और रुका, उसको साथ में देख के कैसा लगता है? पहले तो हम जैसे होता है ना हमारे आइडल, तो हम बहुत दूर दूर से बना लेते हैं मतलब, पर मुझे अपने आसपास इतने लोग मिल जाते हैं ना, जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि सोविंदर भैया सीनियर मोस्ट प्लेयर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं फुटबॉल में, लाइन फुटबॉल में और भी कई चीज़ों में, सारे गेम्स में। तो मैं जब भी उनके साथ बैठती हूँ उनका सुनती हूँ, क्योंकि वो जिस हिसाब से गेम की बातें करते हैं कोई और नहीं करता उस हिसाब से गेम की बातें। वो बहुत डीप सोचते हैं, मतलब ना अलग सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है गेम का। कहीं पे गलतियाँ होती है सबसे पहले वो गलतियाँ बताते हैं, कहीं पे कुछ अच्छा कर रहे हैं सबसे पहले वो ये अप्रिशिएट भी करते हैं, पर अगर जहाँ पे गलती होती है तो गलतियों को बताते भी है। और जब हम उत्तराखंड में प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिखाते भी बहुत कुछ है। हमारे टीम के सोविंदर भैया ही नहीं, मतलब ऑलवेज जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ बैठती हूँ, उनसे गेम की बातें करती हूँ, जब बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। शेफाली, आपकी जर्नी की अगर बात करूँ तो पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप बर्मिंघम में खेला आपने, 2 मिनट के लिए इन हुए, एक मैच मिला। दूसरे में अगर देखें तो पूरे मैचेस खेले विद कैप्टन बैंड, है ना, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और IBFF ने आपको ये ऑनर दिया। और अब आगे क्या, आपका क्या सपना क्या है आपका? मतलब ब्लाइंड फुटबॉल की अगर बात करें, कहाँ तक देखती हो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को और ख़ुद को कहाँ तक देखते हो इस गेम में? मुझे नहीं पता ये कितना मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैं आज जब अर्जेंटीना सेलिब्रेट करी थी इस बार, मेरे मन में सबसे पहले आया, मेरे और शीतल के मन में, उस टाइम पे हम दोनों ने सेम चीज़ बोली पर अलग अलग इंसान को। मेरे आगे हर्षदा थी, हर्षु गोलकीपर हमारी, बिल्कुल हर्षदा, उसका भी डेब्यू था इस बार। उसका भी डेब्यू था। हम लोग जा रहे थे, मतलब टीम लाइनअप होके हम लोग जा रहे थे, हमारा 5th प्लेस रहा था, तो हम अंदर जा रहे थे, अर्जेंटीना सेलिब्रेट करी थी। हमने कहा हम कब ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, हमारा कब सेलिब्रेशन होगा ये वाला, क्योंकि एक जब होम ग्राउंड से ट्रॉफी जाते तो लगता है, बहुत लगता है, मुझे तो लगता है, सबको ही लगता होगा, पर ये है कि फर्स्ट प्लेस का क्यों, 5वां क्यों, पहला क्यों, पोडियम फिनिश का, पोडियम फिनिश, हाँ बिल्कुल।
और अगर सफाली अगर बात करूँ मैं ब्लाइंड फुटबॉल की, तो उसमें एक सेंटर में आपका सेंटर कोच खड़े होते हैं जो गाइड करते हैं, और उसके बाद में गोल गाइड है जो साइटेड है, साथ ही गोलकीपर की अगर हम बात करें तो गोलकीपर का क्या रोल मानते हो आप, कितना रोल मानते हो ब्लाइंड फुटबॉल में, अगर बात करूँ पर्टिकुलर ब्लाइंड फुटबॉल की तो? गोलकीपर का रोल बताना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मतलब बहुत पूरा गेम खिलाता है गोलकीपर एक हिसाब से। डिफेंस मूव कराना, थ्रोज डालना। मेरा जो लास्ट मैच था उसमें जो मेरा गोल गया, वो जो गोलकीपर हर्षदा, उसका थ्रो तो उसी पे ही गोल हुआ, उसके थ्रोज। और आपको बता दूं कि उस गोल की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें एक साथ हुई थी। गोलकीपर हर्षा का बहुत अच्छा थ्रो था, अच्छे थ्रो पे आपका स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट, उसी साइड को थ्रो था। दूसरा आप कनेक्ट हुए, मतलब आप टर्न किए, मार बोला था गाइड ने, और उसी टाइम में बॉल कनेक्ट हुई और गोलकीपर बीट हुआ, बॉल अंदर, है ना। तो उस गोल की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, तो वापस आते हैं कि गोलकीपर के बारे में बात करें। गोलकीपर एक तो गोलकीपर और प्लेयर का बॉन्ड बिल्कुल बहुत इफेक्ट करता है टीम को। अगर गोलकीपर का बहुत रोल है, मतलब पूरा गेम चला रहा है गोलकीपर और गाइड और सेंटर को। बिल्कुल। अब ब्लाइंड फुटबॉल, अगर इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हालांकि आप एज अ प्लेयर कमेंट करना थोड़ा सा गलत भी होता है, कई बार गलत भी लगता है, बट मैं जानना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं आपकी बात करूँ, इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ, पर्सनल व्यूज़ की बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इंडिया टीम और ज़्यादा, क्योंकि फीडबैक भी है और उसके बाद लोग जाने तो ये भी होता है कि बहुत अच्छा, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है ना, आपने जैसे कहा फैसिलिटीज़ अच्छी हैं जिस हिसाब से दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हो कि किस तरह से ग्रो कर सकती है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, पर्टिकुलरली वुमेंस की अगर बात करूँ तो? अगर मैं रियलिस्टिक उसमें बात करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत क्लियर बोलना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल। उत्तराखंड में जो हमारी प्रैक्टिस होती है और जब हम इंडिया कैंप में आते हैं, तो होता है कि अगर हम कहीं से इंडिया कैंप में आ रहे हैं, इंडिया कैंप बहुत अलग लेवल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। पर जब मैं उत्तराखंड से इंडिया कैंप में आती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ का वर्कआउट बहुत मतलब है नहीं इंडिया कैंप के हिसाब से, जिससे इंडिया टीम ग्रो करे। टाइमिंग इश्यूज, और सबसे पहले टाइमिंग, खाना, इट्स नॉट मतलब कि इंडिया कैंपर्स के हिसाब से है। और इंडिया टीम को कहीं ना कहीं अगर ग्रो करना है तो फिटनेस लेवल, और फिटनेस लेवल मुझे पता है 1-1.5 महीने में नहीं बनता है, बट स्टिल 1-1.5 महीने का मतलब जितना तुमने साल भर कर रखा है, 1-1.5 महीने में इतना तो कि इंडिया टीम वहाँ पर खड़ी हो पाए। इस बार का टूर्नामेंट भले हमने 5th प्लेस होल्ड किया है, मैंने गोल स्कोर्स किए हैं, पर मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं इस बार के गेम से, आई डोंट नो व्हाई, बट आई नो। अगर आपकी बात करें तो आपको गोल्स भी मिले हैं, और आप 3 गोल आपके इंटरनेशनल गोल हैं, और इसी साल आपका खाता खुला है वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, वो भी, और आप हाईएस्ट स्कोरर बन गई हैं इस बार वुमेंस का। अक्सर आपके पीछे चल रही है ना, 2 गोल अक्सर के हैं और 3 आपके हैं। तो कैसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई आपके ऊपर कि भाई शेफाली रावत इज़ द हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन वुमेंस ब्लाइंड फुटबॉल, तो कैसा लगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, और क्या अगला टूर्नामेंट जो आ रहा है वहाँ पर खुद को कैसे देखते हो? सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट सर, इस बार आप गोल गाइड थे। आपकी गोल गाइडिंग पे मेरा पहला गोल था। ये 3 गोल जो है वो आपकी गोल गाइडिंग पे हुए हैं मेरे इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये गोल, और मेरे ख्याल से खाता भी हमने साथ ही खोला था ना। हाँ। कहाँ खोला था? लीग में भी नहीं, इंटरनेशनल भी यहाँ पे, और लीग में भी हम दोनों ने, पहली लीग थी वहाँ भी आप पहली स्कोरर बनी थी, है ना, वुमेन का पहला मैच था वो। हाँ, लीग में वो ग्लोरियस गुजरात, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो मेरे। अच्छा, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं पता बिल्कुल बिल्कुल कि कौन इसे कैसे लेता है, बट स्टिल मैं अपना बता रही हूँ, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ये 3 गोल भी हो पाते। थैंक्स अ लॉट। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हमें क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाती है, जो गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार जैसे अक्षरा से थी और मतलब उसका पिछले बार के टूर्नामेंट बहुत अच्छे गए थे, पर एक होता है ना कि हम एक इंसान को वो कर देते हैं, ये है तो ये गोल, बिल्कुल ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम में 4 प्लेयर। बिल्कुल। इस बार हाँ, इस बार मैं ये आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ और आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ
कि अगर हमने देखा टीम सबका एक एक था, जापान टीम एक आपने देखा एशियन में अच्छा रैंक रखती है, और उसके बाद में जापान टीम को देखा कि एक साथ मूव करते हैं पूरा फ्रंट एंड बैक। अर्जेंटीना एक को पीछे रख के दो लोग, और स्विचेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनके लेफ़्ट राइट करके, है ना। तो आपको क्या लगता है ब्लाइंड फुटबॉल में किस तरह से, कि ऐसा कुछ है कि कोई बैक खेले कोई फ्रंट खेले, या किस तरह से, क्या लगता ऐसा है? कुछ नहीं है। हाँ ब्लाइंड फुटबॉल में मैंने आपसे ही सीखा है, हाँ तो मैं आपकी बात रिपीट कर रही हूँ हाँ कि आपके वर्ड से कि ब्लाइंड फुटबॉल में किसी की भी कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं होती है। 25-40 का ग्राउंड है, सबका होता है और सबको अप एंड डाउन खेलना पड़ता है। बिल्कुल। जो मुझे लगता है, क्योंकि 10-11 साल से हम भी खेल रहे हैं, तो हमने भी देखा है जो चीज़ बाकी टीम्स को ऑब्जर्व करते हैं जितने भी, है ना, ऑब्जर्वेशन से ही आता है सब कुछ। सैफ अली, अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप ख़त्म हो चुकी है, और कोची IBFF को फ़िलहाल के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है, और आप जाओगे बैक होम। कल आप निकल रहे हो, और कल जब वहाँ पहुँचोगे, आज निकल रहे हो, कल जब वहाँ पहुँचोगे आप, आज रात को है, ओके, आज रात को निकल रहे हो, पहुँचोगे कल ही, है ना। कल जब वहाँ पहुँचोगे तो कैसा लगता है कि जाके बड़े दिनों बाद जब अपने पेरेंट्स से मिलते हो, सबसे मिलते हो, और उसके बाद आपका स्वागत भी होगा, है ना, होगा, मतलब कोई ना कोई तो करेंगे ही। तो कैसा लगता है उस टाइम में? उस टाइम का तो पता नहीं, पर घर का खाना, हाँ, क्या मिस करते हो घर से बाहर रह घर के? का खाना, हाँ भले मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ खाने में, बट हाँ स्टिल घर का खाना बहुत ज़्यादा होता है। क्या पसंद है सैफ अली को राजमा पर्टिकुलर? चावल। राजमा चावल। राजमा चावल, ओके। मैच से पहले वही खाया था, हर्षदा ने ऑर्डर किया था, अच्छा, हर्षा ने, हर कालू साल। द कीपर। अच्छा, ओके। अगर आप और आपको क्या पसंद है, अगर सैफ अली की बात करें, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। खाने में आपको राजमा चावल राजमा पसंद है, चावल। और एक अगर पूछा जाए फेवरेट टाइम पास क्या है, लेजर, तो क्या होगा? आपके साथ घूमना। अच्छा, मेरे साथ घूमना, मतलब मुझे और ज़्यादा परेशान करने वाली है लड़की। और आपको अगर 3 घंटे की मूवी देखना और 3 घंटे कहीं घूमना, क्या पसंद होगा? आपके साथ 3 घंटे घूमना। 3 घंटे घूमना पसंद होगा, वो भी आपके मेरे साथ ही हुआ, मतलब और ज़्यादा परेशानी। और अगर अभी जैसे घर जा रहे हो, और उसके बाद जोनल्स भी आने वाले हैं, और इंटरनेशनल लेवल से अगर हम नीचे आ जाते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल में आपने कप्तानी करी है, साथ ही गोल्स भी मारे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जोनल्स और नेशनल में आपसे स्टेट की जो है एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है उपसा, UBFA जो हमारे वहाँ के बोर्ड हैं, उत्तराखंड के बोर्ड हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से और थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, या क्या एज अ प्लेयर आप क्या सोचते हो, क्योंकि अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, क्या सोचते हो आप? एज अ प्लेयर पहले तो मतलब चाहते हैं कि अच्छा सपोर्ट मिले। हाँ हाँ, मतलब स्टेट से, है ना। स्टेट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, क्या चाहिए ज़्यादा प्लेयर को? किटिंग हाँ अच्छे से, मतलब जाना, हाँ खाना पीना ठीक ठाक, और किटिंग, और मतलब जर्नी थोड़ी सेफ। हाँ, बिल्कुल इससे बिल्कुल ज़्यादा और प्लेयर क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल। और अगर इतना हो जाए तो उसके बाद में बहुत- पोडियम फिनिश करके हम देंगे, हम्म। है ना, ये भी है। सैफ अली, आपका अगर करियर की बात करें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी खेलते हुए, कितना टाइम हुआ है आपको लगभग खेलते हुए अभी? 2023 से 2025, 2023 से 2 साल में आपने 2 चैम्पियनशिप भी खेल ली हैं, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल ली हैं 2। उसके बाद आप जापान जाके आ चुके हो, इंग्लैंड जाके आ चुके हो, है ना, और इस बार तो इंडिया में ही आपने खेला, IBFF का होस्ट किया है, लगातार 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट किए एक साथ। तो आगे की जर्नी अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी आपकी, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, है ना। तो सैफ अली, जाते जाते आपसे इतना ज़रूर चाहेंगे, बातें तो बहुत करनी है पर समय का भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है। जाते जाते एक मैसेज अगर मैं कहूँ तो क्या होगा आपका? ये कि हम खेल रहे हैं, पर हमें थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए। ज़्यादा नहीं, लोग जितना देख रहे हैं थोड़ा और देख लें, ब्लाइंड फुटबॉल को देखें, और मतलब ये। तो थैंक यू सैफ अली, एंड ऑल द बेस्ट आपको आने वाले आपके जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, जितने भी मैचेस होंगे, उनके उसके लिए आपको, और साथ ही कप्तानी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और गोल्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। ये हैं सैफ अली रावत, जिनसे बात करने की कोशिश की, और हमारी बातों से आप तक कुछ ना कुछ पहुंचेगा, इतनी आशा ज़रूर रख सकता हूं मैं आपसे। एक गुजारिश और होगी कि आप जब भी ये सुने या देखें इस तरह के इंटरव्यूज या पॉडकास्ट, कुछ भी कह लीजिए, तो ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, और उनको कहिए कि जो ये गेम है ना, ऐसे ही द ब्यूटीफुल गेम नहीं बोलते इसको हम, ये बहुत गजब का गेम है, कमाल का गेम है, आप एक बार देख के देखिए। ब्लाइंड फुटबॉल
आप एक बार सर्च कीजिए और उसके बाद देखिए, आपको मज़ा आएगा। फ़िलहाल शेफाली से बहुत उम्मीदें हैं, अभी उत्तराखंड को उम्मीदें हैं, इंडिया को उम्मीदें हैं, और IBFF पूरा सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। इतना ज़रूर है कि कुछ मिल जाए तो अपने तक मत रखो, भेज दो इधर उधर, है ना। आप भी सुखी, हम भी सुखी। फिर मुलाकात कराएंगे आपको किसी और सितारे से, किसी और स्टार से, फिर उससे कुछ बातें करेंगे, आप तक फिर पहुँचेंगे। तब तक के लिए शेफाली को सुनिए क्या कहती है, उन बातों पर गौर कीजिए, और फिर लेके आते हैं कुछ और।